आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस्व पढ़कर सुनाते हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मित्रों, गुरु गीता के महामंत्रों में साधना की दुर्लभ अनुभूतियां सजोई हैं, लेकिन यह मिलती केवल उन्हें है जो निष्कपट भाव से इन मंत्रों की साधना करते हैं। यहां साधना का अर्थ गुरु गीता के मंत्रों का बार बार उच्चारण नहीं, बल्कि बार बार आचरण है। जो कहा जा रहा है उसे रटो नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारो, आचरण में ढालो, उसे कर्तव्य मानकर करो। जो इस साधना सूत्र को स्वीकारते हैं, फल श्रुतियां भी उन्हीं की अंतश्चेतना में उतरती हैं। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि यदि घर से चिट्ठी आई है तो 2 जोड़ी धोती, 1 कुर्ते का कपड़ा और 1 किलो संदेश यानी मिठाई भिजवाना है। तो फिर वैसा करना पड़ेगा कि बाजार जाकर यह सामान खरीद कर भिजवाना होगा। केवल चिट्ठी रटने से काम चलने वाला नहीं है। गुरु गीता के महामंत्रों में महेश्वर महादेव जो कुछ भी माता पार्वती से कह रहे हैं, उसके अनुसार जीवन को गढ़ना ढालना होगा। जो ऐसा करने में जुटे हैं उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में यह कहा गया है कि गुरुदेव की चेतना ही इस जड़ चेतन चर अचर में संव्याप्त है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ गुरुदेव प्रसन्न होने पर शिष्यों को भोग एवं मोक्ष दोनों का ही वरदान देते हैं। वे अपने ज्ञान व तप के प्रभाव से सहज ही शिष्यों के संचित कर्म को भस्म कर देते हैं। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। उनकी सेवा से अधिक कोई दूसरा तप नहीं है। गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं, वे ही जगत गुरु हैं। शिष्य के आत्मरूप गुरुदेव ही अंतश्चेतना की सृष्टि के समस्त प्राणियों की आत्मा है। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु की महिमा बताने के बाद भगवान भोलेनाथ गुरुदेव की चेतना में समाये अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं। वे भगवती पार्वती से कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुः पदा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुः पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। गुरुरादिर नादिश्च गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरु परत्परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। सप्तसागर पर्यंतम तीर्थ स्नानादिकं फलम गुरुर्धिंग्रपयो बिंदु सहस्रांशेन दुर्लभम हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुः रुष्ट्रे न कंचना तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन श्री गुरुं शरणं व्रजेत। गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुः परम नास्ति तस्मात् पूज्येद। गुरु साथियों, परम पूज्य गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान का मूल है। उनके चरण कमल पूजा का मूल है। उनके द्वारा कहे गए वाक मंत्र मूल है। उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि और अनादि है, वही परम देव है। उनसे कहकर और कुछ नहीं, उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। उन श्री गुरु को नमन है। सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ, उन सभी के स्नान का फल गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदुओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं। यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाए तो श्री गुरु की कृपा से रक्षा हो जाती है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए
तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से कृपाल सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप यह जो जगत है वह गुरुदेव का ही स्वरूप है, गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं। इसलिए सब तरह से गुरुवर की अर्चना करनी चाहिए। सदगुरु चेतना की महिमा का गायन करने वाले इन मंत्रों में आध्यात्मिक जीवन के कई रहस्यों की दुर्लभ झलकियां हैं। गुरुदेव का ध्यान, इन्हीं की पूजा, इनके ही वाक्यों के अनुसार जीवन एवं इनकी ही कृपा से परम पद की प्राप्ति, यह साधना का सहज पथ है। यही सब कुछ है। इस सृष्टि में जो मित्रों, इस सृष्टि में जो भी विस्तार है वह ब्राह्मी चेतना के साकार रूप गुरुदेव का ही है। गुरुदेव प्रसन्न हो तो काल को भी अपने पांव पीछे लौटाने पड़ते हैं। जो शिष्य अपने सदगुरु की कृपा छांव में रहता है उसका भला कौन बिगाड़ सकता है। अपने शिष्य के जीवन के लिए ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर गुरुदेव के सिवा और कोई भी नहीं। परम समर्थ एवं परम कृपालु गुरुदेव से अधिक शिष्य के लिए और कुछ भी नहीं। इस सत्य को बताने वाली एक बहुत ही प्यारी घटना जिसे जानकर शिष्य गणों को सहज ही गुरुदेव की महिमा का बोध होगा। यह सत्य घटना बंगाल के महान साधक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में है। बनर्जी महाशय उन दिनों सर्वेयर के पद पर कार्यरत थे। इस पद पर उनकी आमदनी तो ठीक थी, पर पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा था। पहले बेटी का मरना, फिर पत्नी का लंबी बीमारी के बाद देह त्याग, इन विषमताओं ने उन्हें विचलित कर दिया था। ऐसे में उनकी मुलाकात महान संत सूर्यानंद गिरी से हुई। सुरेंद्रनाथ के विकल मन ने संत की शरण में छांव पाना चाहा। इसी उद्देश्य से वह उन सन्यासी महाराज की कुटिया में गए और दीक्षा देने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सुनकर सन्यासी महाराज नाराज हो गए। उन्हें डपटते हुए बोले, आज तक तुमने सत्कर्म किया है। जो मेरा शिष्य बनना चाहते हो, जाओ पहले सत्कर्म करो। उनकी इस झिड़की को सुनकर सुरेंद्रनाथ विचलित नहीं हुए और बोले, आज्ञा दीजिए महाराज। सन्यासी सूर्यानंद गिरी ने कहा, इस संसार में पीड़ित मनुष्यों की संख्या कम नहीं है, उन पीड़ितों की सेवा करो। जो आज्ञा प्रभु। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैंने संपूर्ण अंतस से आपको अपना गुरु माना है। आपके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य मेरे लिए मूल मंत्र है। आपके पिता द्वारा उच्चारित प्रत्येक अक्षर मेरे लिए पराबीज है। ऐसा कहकर सुरेंद्रनाथ कलकत्ता चले आए और अभावग्रस्त लाचार दुखी मनुष्यों की सेवा करने लगे। उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती करने लगे। निराश्रितों के शरायने बैठकर सेवा करते हुए वे गरीबों के मसीहा बन गए। धीरे धीरे पास की सारी रकम समाप्त हो जाने पर वे कुली का काम करने लगे। उससे जो आमदनी होती उससे अपाहिजों की सहायता करने लगे। ऐसी दशा में उनके कई वर्ष गुजर गए। इस शौच सन्यासी सूर्यानंद गिरी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। कई वर्ष गुजर गए और इस बीच सन्यासी सूर्यानंद गिरी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब वे कुली का काम करके जूट मिल से बाहर निकले तो देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। सुरेंद्र के प्रणाम करते ही उनसे गुरुदेव ने कहा, सुरेंद्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है, अब मेरे साथ चलो। इस आदेश को सिरोधार करके वे चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चल पड़े। गुरुदेव उन्हें बंगाल आसाम पार कराते हुए वर्मा के जंगलों में ले गए। यहीं से उनकी साधना का क्रम शुरू हुआ। गुरु कृपा से वह महान सिद्ध संत महानंद गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए।
परवर्ती काल में जब कोई उनसे साधना का रहस्य जानना चाहता तो वे एक ही बात कहते, मंत्रम मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु वाक्य मूल मंत्र है, इसकी साधना से सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। साथियों, सचमुच ही गुरुदेव की महिमा अनंत व अपार है। पर गुरुदेव की इस मूल मंत्र को क्या हम गायत्री पर्जन जीवन में उतार पाते हैं? ये जरूर विचारणीय प्रश्न है और हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा मंत्र का मूल है जो गुरुदेव ने हमसे कहा है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। हाँ साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके से पुनः चेतना के रहस्यों का जानकार होता है सद्गुरु। आइए अगले वीडियो में सुनते हैं इसी मूल मंत्र को। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।